हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज से जहां महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और उनके रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। कुंडू के करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। जानकारी के मुताबिक हांसी शहर में हिसार चुंगी स्थित वकील कॉलोनी में महम के विधायक बलराज कुंडू के ससुराल में आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग की टीम सुबह 7 बजे उनके आवास पर पहुंची। आवास पर विधायक बलराज कुंडू की सास मोना देवी ही थी। वहीं गुरुग्राम स्थित बलराज कुंडू के ऑफिस पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। ये 3 जगहों की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम आपको, और यहां आप देख पा रहे हैं कि इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है उन्होंने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। कुंडू के 40 रिश्तेदारों के घरों पर छापा मारा है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के घर पर और कार्यालय पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। गुरुग्राम स्थित सेक्टर 62 में आप देख रहे हैं कि JMD एम्पायर के अंदर KCC बिल्डर के ऑफिस में भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है और सुबह 6 बजे इनकम टैक्स के अधिकारी इस ऑफिस में पहुंच गए। और एक बात और बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति अंदर आ रहा है उसको अंदर ही रखा जा रहा है, वो चाहे कर्मचारी हो या फिर KCC बिल्डर के अधिकारियों, और साथ ही साथ सेक्टर 56 स्थित बलराज कुंडू के घर पर और जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट में भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनकम टैक्स की जो रेड चल रही है, बलराज कुंडू पर एक शिकंजा कसने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। इनकम टैक्स के तमाम अधिकारी यहां मौजूद हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि करीबन 5 घंटे से ज्यादा समय होगा इनकम टैक्स की जो रेड है वो जारी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस रेड के बाद क्या मिल पाता है या नहीं। कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संजय, मैं जरा इस खबर पर रुक कर रहा हूं क्योंकि कुंडू के अलग अलग जो रिश्तेदार हैं, अलग अलग जगहों पर जो रहते हैं, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से उस पर छापेमारी की गई है। अभी तक कोई जानकारी कुछ हासिल हुआ? टीम की तरफ से अभी कुछ साझा की गई है जानकारी? जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा करीबन सुबह 6 बजे से इनकम टैक्स की जो टीम है वो गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से में पहुंच चुकी है। बलराज कुंडू के जो निवास स्थान है या फिर उनके कार्यालय हो या फिर उनके जो रिलेटिव है उनके घर पहुंचे। आप मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूंगा, ये JMD एम्पायर है जहां पर 5वें माले पर जो KCC नाम से एक बिल्डर का ऑफिस है। बताया जा रही है जो कुंडू है ये उन्हीं का दफ्तर है। यहाँ से तमाम जो भी कार्य है वो यहाँ से किए जाते हैं। तमाम जो ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो और इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो उनसे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। करीबन 8 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और जो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर है वो यहां मौजूद हैं। और ऐसे ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके जो निवास स्थान है वहां भी जो इनकम टैक्स की जो टीम है वो मौजूद है। और साथ ही साथ जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट है उसमें भी तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में 3 से 4 जगह अलग अलग रेड की जा रही है। 8 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। तमाम जो KCC के कर्मचारी हैं बिल्डर के वो उसके अंदर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बलराज कुंडू है उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी बलराज कुंडू के ऊपर इनकम टैक्स की जो आयकर विभाग की जो रेड है वो पड़ चुकी थी। और आज ही जो जिस तरीके से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं बलराज कुंडू, एक इससे भी ये जोड़ा जा रहा है कि उसके बाद जो सरकार है वो शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। और तमाम 30 से ज्यादा जो उनके रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और अलग अलग प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर बलराज कुंडू के ऊपर जो इनकम टैक्स की रेड है या जो उनके रिलेटिव है उनके घर पर रेड की गई है। शुभेंदु, संजय, जैसा आप कह रहे हैं कि अब बलराज कुंडू की तरफ से भी इस पर कहा जा रहा है कि वो किसान आंदोलन में अपनी सहयोग कर रहे थे इस पूरे आंदोलन को, और इसीलिए कार्रवाई के तौर पर उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये रेड की जा रही है। बलराज कुंडू ने अभी तक इस पर कुछ बयान दिया है, इस बारे में और पुख्ता तरीके से कुछ कहा है? जी बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से गुरुग्राम में 3 अलग अलग जगह पर रेड चल रही है और अभी बलराज कुंडू मीडिया के सामने नहीं है, जैसे ही मीडिया के सामने आएंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। जिस तरीके से बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे, यही कारण है कि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से मानी जाए तो बलराज कुंडू की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि किसान आंदोलन का आप सहयोग ना करें, आप उससे पीछे हट जाए। क्योंकि जिस तरीके से किसानों के साथ वो बढ़ चढ़ के
हिस्सा ले रहे हैं और दूसरी तरफ महम से वो निर्दलीय विधायक भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ वो खड़े हैं। तो यही कारण माना जा रहा है और सूत्रों का भी यही कहना है कि जिस तरीके से वो किसान आंदोलन में उनका सहयोग कर रहे हैं, किसानों का साथ खड़े हैं, तो यही कारण कि सरकार उन पर दबाव बनाने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रही है। जी संजय, लेकिन अभी तक क्या जानकारी मिल रही है? बलराज कुंडू आखिर हैं कहां? अभी गुरुग्राम के ऑफिस में हैं या अपने घर पर हैं? कहां हैं? जी बिल्कुल सुमित, बलराज कुंडू की मैं बात करूं, अभी तक उनका पता नहीं लग पाया। हालांकि सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि बलराज कुंडू हरियाणा से बाहर यानी कि दिल्ली की तरफ निकल चुका है, क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा 5 मंजिली इमारत है और 5वें फ्लोर पे केसीसी का दफ्तर है। जो इनकम टैक्स की जो टीम पहुंची थी, आयकर विभाग की जो टीम पहुंची थी, उनको भी यही अनुमान यानी कि उनको भी यही खबर थी कि बलराज कुंडू अपने ऑफिस में होंगे, लेकिन यहां पर भी नहीं है। उसके बाद उनके घर पे रेड की गई, वहां पर भी वो नहीं मिले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी बलराज कुंडू की कहीं ना कहीं उनको भी बलराज कुंडू की काफी वही है कि जब तक बलराज कुंडू नहीं मिलेगा तो पूरे मामले की गहनता से जांच नहीं हो पाएगी। हालांकि इनकम टैक्स की जो रेड चल रही है करीबन 8 घंटे से ज्यादा हो गए। गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से में उनके रिश्तेदार हैं या फिर उनके ऑफिस है या फिर उनके निजी घर पर भी जो इनकम टैक्स की टीम पहुंची पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं गहनता से उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो कर्मचारी हैं या फिर उनके जो सदस्य हैं घर के, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के तमाम हिस्से में, तमाम जिलों में ये रेड की गई है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब तक बलराज कुंडू सामने नहीं आते तो चीजों का अच्छे से पता नहीं लग पाएगा। संजय, लेकिन जिस जीएमडी टावर की आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां 5वें माले पर केसीसी कंपनी में आप सहयोगी एक तरीके से माने जा रहे थे बलराज कुंडू, इस कंपनी का बलराज कुंडू से क्या रिश्ता है? और इससे पहले गुरुग्राम में एक शिकायत भी सामने आई थी जिसमें इस कंपनी के ऊपर फ्रॉड करने का आरोप लगाया था। तो ये उस मामले से जुड़ा हुआ मान सकते हैं क्या? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से बलराज कुंडू का इस कंपनी से मामला जुड़ा हुआ, इससे पहले भी जिस तरीके से इस कंपनी पर आरोप लगे थे, धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से 30 से ज्यादा जगह पे आज रेड की जा रही है आयकर विभाग की तरफ से, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है और आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए।